आज की दुनिया में सबसे बड़ा अपराध किसी को पैसा होना है और उससे भी बड़ा अपराध अपना उधार दिया पैसा को वापिस मांगना है। आप पैसे मांगते ही तुरंत दुश्मन लगने लगते हो, इसलिए आप उतना ही पैसा देने की कोशिश करें जितना आपको भूल जाने की क्षमता है, भूल जाने के लिए हिम्मत है, तो ही आप उधार देने की कोशिश करें। क्योंकि रिश्ते नाते दोस्ती तभी रहती है जब आपके दिए हुए पैसे वापिस नहीं मांगी जाए। अगर जैसे ही आप पैसा वापिस मांगोगे, उसी दिन आपके रिश्ते नाते यार दोस्त सारे के सारे रिश्ते वहीं तोड़ देते हैं। इसलिए अगर आपको रिश्ते बचाने हो तो आपको पैसा भूलना पड़ेगा, यानी जो आप उधार दिए हो उसको भूलना पड़ेगा। इसलिए एक मैं कठोर आपसे निवेदन कर रहा हूँ मेरे दोस्त, जिसको आपको एक बार ज़रूर सुनना चाहिए। मैं उधार के लिए एक कठोरता से उधारी बंद के लिए आग्रह कर रहा हूँ कि आज उधार देने के लिए आपको हम प्रेरित नहीं करेंगे, क्योंकि आप हमारे राजा हैं और राजा कभी उधार नहीं मांगता। या तो आप हमारी तरह भिखार बन जाइए, तो आप हमारे पास उधार मांग के नहीं आइए, नहीं तो राजा अगर बनकर आते हैं उधार मांगने के लिए तो आप उधार नहीं मांगे, क्योंकि राजा कभी उधार नहीं मांगता। उधार देने के बाद हम आपके पीछे पीछे नहीं घूम सकते, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया है मेरे भाई। हिसाब बनाने के लिए मेरे पास मुनीब नहीं है कि मैं आपका हर पन्ने का हिसाब का अलग अलग लेखा जोखा हर तरह से काम कर सकूं। इसलिए मेरे पास एक्स्ट्रा कोई मुनीब नहीं है कि मैं आपका हिसाब हर पन्ने का रखूं। तगादा करने के लिए मेरे पास लड़के भी एक्स्ट्रा नहीं है, मैं सुबह शाम आपके पास भेजूं और दोपहर में आइए, कल शाम को आइए, आज मैं दे देता हूं, मैं भेज दूंगा। इसके लिए मेरे पास एक्स्ट्रा कोई लड़का नहीं है जिसके पास मैं आपके पास तगादा के लिए जाऊं। आप चाहते क्या हो? झगड़ा? तो झगड़ा करके पैसा वसूल लेंगे, ये इसके लिए मेरे पास गुंडे नहीं है। मैं आपकी तरह कोई लंठ नहीं हूँ जो उधार भी खाया और झगड़ा भी करूँ। इसके लिए आपकी तरह मुझे कोई गुंडाई नहीं करना है। मेरे पास इसके लिए गुंडाई करने के लिए ताकत नहीं, मेरे पास गुंडाई करने के लिए लड़के नहीं हैं। इसलिए आप मेरे से उधार ना ही मांगे। अगर आपको शर्म है तो उधार नहीं मांगे, क्योंकि झगड़ा करने के लिए, पैसा वसूलने के लिए मेरे पास गुंडे नहीं है। बार बार आपको फ़ोन करें इतना मेरे पास समय भी नहीं है मेरे भाई। आप सोचते हो कि अब वो फ़ोन करेगा तो भी मैं जाऊंगा, तो इतना करने के लिए मेरे पास फ़ोन करने के लिए समय नहीं है। मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं जिसको मैं करता हूँ, भली भांति करता हूँ और आपसे अच्छी तरह करता हूँ, क्योंकि आप तो उधार खाकर चुपे घर में बैठ जाते हो। लेकिन मेरे पास बहुत सारे काम हैं। सुबह शाम चक्कर लगाने के लिए मेरे पास गाड़ी नहीं है। मैं एक एक पैसा का हिसाब करके मैं अपनी गाड़ी में तेल डलवाता हूँ, मैं अपनी गाड़ी में पैसे से कोई सामान खरीद के डालता हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि आपको चक्कर लगाने के लिए सुबह शाम आपके दरवाजे पर दस्तक कर दूँ, आपकी पेशी के साथ जाना पड़े। इतना कोर्ट के लिए भी वक्त नहीं देना पड़ता है जितना आपके पास हमें वक्त देना पड़ता है। इतना कोई मैं मुजरिम नहीं हूँ जो मैं आपके साम सुबह शाम दौड़ के आऊँ और आपके समक्ष हाजिरी लगा के जाऊँ। आप अपने होश में आ जाइए। उधार खाने वालों, ज़रा संभल जाइए, क्योंकि उधार अच्छी चीज़ नहीं है। शर्म करो थोड़ा सा। सामान देकर भूल जाएं। कुबेर के जैसा राजा महाराजा नहीं है, कुबेर के कोई रिश्तेदार नहीं है कि हम अपना दिया हुआ पैसा भी भूल जाएं। कि राजा, ग्राहक राजा की तरह होता है, राजा ही होता है। और वो आकर के, क्योंकि मेरे दुकान पर आया और मेरे दुकान पर आते हो और राजा की तरह ऑर्डर देकर जाते हो, ये सामान निकाल दो, वो सामान निकाल दे, और आप ऑर्डर पालन करवा करके चले जाते हो। और वही चीज़ एक दिन जब उधारी मांगने का समय आता है तो आप अपनी औकात दिखा देते हो, यानी भिखार बन जाते हो। अरे उस भिखार से भी तुम बदतर हो जिस भिखारी ने एक एक पैसा जमा करके
किसी का कम से कम लोन तो दे देता है, उधार तो देता है, लेकिन तुम उस भिखारी से भी बदतर हो जिस भिखारी ने एक ले तो लिया लेकिन दिया नहीं। मेरे भाई, बहुत दर्द होता है जब उधार के लिए कोई दुकान पर आता है। सबसे बड़ी बात है, 100 बात की एक बात मैं बता देता हूँ, सीधी सीधी बात मैं बताऊँ कि मेरे पास उधारी नहीं है। कारण उधार लेने के बाद लोग बीमार हो जाते हैं, फोन नहीं उठाते हैं, घूमने चले जाते हैं, काम धंधा मंदा हो जाता है। इसलिए भविष्य में अगर व्यवहार खराब नहीं करना हो तो आप उधार नहीं लें। अगर मेरे दोस्त, अगर आपको भी इस किसी तरह की परेशानी किसी के साथ हो रही हो तो आप उन उधार खाने वालों के पास मेरे वीडियो भेजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन उधार खाने वालों को तक मेरी वीडियो पहुंचे और उनको शर्मिंदगी महसूस हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।